जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, लगभग 8:30 बज गई है। मंडे का दिन है आज, 28 तारीख, 8:32 AM। 8:32 AM, मंडे 28 फरवरी, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है। मंथली क्लोजिंग आज आएगी फरवरी की, और कल एक्चुअल में मार्च महीना स्टार्ट होगा, लेकिन कल हमारी छुट्टी है ड्यू टू शिवरात्रि। तो जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, 16,544, 115 पॉइंट एसजीएक्स माइनस है। 16,544, 115 पॉइंट। और डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी लगभग 630 पॉइंट माइनस है, और 114 पॉइंट निफ्टी माइनस है, 117 पॉइंट माइनस है, और 630 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस है। तो चलिए हम आपके लिए अपना एक्सक्लूसिव व्यू देने की कोशिश करते हैं, बट विद डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। तो आप मेरा डिस्क्लेमर जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, ओके, बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो अब आ जाइए, मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू बहुत सिंपल है। ओवरनाइट हुआ क्या, फ्राइडे को जब आप सोने गए होंगे, व्हेन यू वेंट टू स्लिप ऑन फ्राइडे, तो आपको तेज़ी के ख्वाब जागने लग गए होंगे। तेज़ी आपके दिल में, नस नस में बस गई होगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो फ्राइडे को रात को क्लोज़ हुआ था, वो अराउंड 350 पॉइंट तेज़ से क्लोज़ हुआ था, 350 पॉइंट्स। अब वही एसजीएक्स निफ्टी आज सोमवार को आपको दिख रहा है 117 पॉइंट्स माइनस। इनफैक्ट अगर आप उस तेज़ी को भी जोड़ लो जो प्लस हुई थी फ्राइडे को एसजीएक्स में, तो लगभग आप 500 पॉइंट माइनस हो फ्रॉम द एसजीएक्स निफ्टी तेजी। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वीक, ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ? दोनों ही पार्टी, रसिया और यूक्रेन, पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे, और वार अभी भी एस्केलेट किए जा रहे हैं। लेकिन क्या, अब अपने अंतर मन से सवाल पूछिए, क्या ये मामला न्यूक्लियर वार तक जाएगा? जैसा कि रशिया ने बोला है अभी कि हम अपने न्यूक्लियर बम्स को भी ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। समझ में आया? मतलब वो जो जंग लगने वाले थे उनको तैयार कर रहे हैं। तो क्या ये वार उस हद तक जाएगा? इट इज़ फॉर टू मी एज ए माई पर्सनल व्यू इज़ इम्पॉसिबल। तो आज करना क्या चाहिए? अगर 117 पॉइंट नीचे आता है, या तो हम फ्राइडे को क्लोज हुए थे 658 पे, 117 का मतलब होता है आज 530-40 पे खुलना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के लिए मैं आपके लिए वेरी सिंपल व्यू देता हूँ। अगर 16,500 के नीचे क्लोज होता है तो लॉन्ग्स में रहना मूर्खता, बेवकूफ़ी सब कुछ होगी। अगर 16,500 के नीचे आज क्लोज होता है, क्योंकि कल छुट्टी है, और मुझे लगता है कि मार्केट के दौरान ही, ये मेरी गट फीलिंग से मैं बोल रहा हूँ, कि ये न्यूज़ आएगी कि दोनों बातचीत को तैयार हो गए हैं और मामला सुलझने को है। लेकिन इस जो माहौल में किसने बाजी मारी? फिर से क्रूड उछल गया, क्रूड फिर से ब्रेंट $102 आ गया, ब्रेंट, WTI नहीं बोल रहा हूँ, ब्रेंट। और सोना भी जो अच्छा खासा पिटाई हो गई थी, जो मैंने आपको खुले दावे से बोला था कि 50,000 आएगा और वहाँ आपको बाई कर लेना है, तो वो भी ऊपर आने की कोशिश में है, चांदी भी ऊपर है। तो ये न्यूज़ फ्लो से चल रहा है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये 500 के नीचे क्लोज करना बहुत मुश्किल होगा मार्केट के लिए, क्योंकि जो पोजीशंस बनी हुई है वो 16,500 की पुट पे इतनी भयंकर बनी हुई है कि उसको तोड़ के क्लोज करना मुझे लगभग नहीं के बराबर लगता है। अगर करता है तो हमको स्टॉप लॉस मान लेना पड़ेगा, वरना मुझे तो लगता है आज भी दिन में हो सकता है 11 बजे आए, 12 बजे आए, ऐसी कोई खबर ज़रूर आनी चाहिए जो मार्केट में एक सडन उछाल आएगा, सडन उछाल जो हो सकता है 300 पॉइंट का भी हो, सडन उछाल जो आपको एसजीएक्स के जो लेवल्स आपने स्क्रीन पे देखे थे फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग को, क्योंकि हमारे यहाँ जब वहाँ की फ्राइडे नाइट ख़त्म होती तो हमारे यहाँ सैटरडे मिडनाइट चालू रहती है। मिडनाइट मतलब 1:30-2 बज जाती है।
सैटरडे की, ठीक है ना। तो मिडनाइट में जो आपने एस देखा था, शायद वो साकार करके दिखाए मार्केट। लेकिन फ़िलहाल जो माहौल है, हम प्रेजेंट की बात करें तो एस अब 124 पॉइंट माइनस हो गया है। तो मैं आपको फिर से स्क्रीन दिखा देता हूँ। एस 142 पॉइंट माइनस हो गया है, 142। और डाउ जोन्स भी 900, डाउ जोन्स कहाँ पे है, हाँ डाउ जोन्स 1.94%, यानी कि 660 पॉइंट माइनस हो गया, 660। तो ये आपको हर टिक से लगेगा कि वार होगा, लेकिन आप अपने आप को सवाल पूछिए कि ड्यूरिंग दिस प्रेजेंट सिचुएशन कैन एनी नेशन स्विच टू न्यूक्लियर वार। कोई भी नेशन क्या इस सिचुएशन में न्यूक्लियर वार की तरफ जाना चाहेगा? नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक ही सहारा मिलेगा, बातचीत का। और बातचीत करना भी पड़ेगा, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे रशिया, क्योंकि यूक्रेन मान नहीं रहा है। वो बोलता है हम भी लड़ेंगे आखिरी दम तक। हकीकत यह है कि रशिया एक विशाल देश है और यूक्रेन उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है। तो ऑब्वियस है कि कोई ना कोई तो अपने आप को गिव अप करना वाला है। अब वो 11 बजे करेगा, आज 12 बजे करेगा, आज 1 बजे करेगा, या आफ्टर मार्केट करेगा, आज के मार्केट के बाद, लेकिन करेगा ज़रूर। ये आज की तारीख में ये होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए इन अनिश्चितताओं के माहौल में? आपको एक ही चीज़ सहारा है, इफ़ निफ्टी क्लोजेस बिलो 16,500 इन स्पॉट क्लोजेस ड्यूरिंग द डे, क्लोज होता है मतलब आफ्टर एंड ऑफ द डे की क्लोजिंग अगर 16,500 के नीचे होती है तो हमको लॉन्ग में पोजीशन लेके जाना अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि कल छुट्टी है और कहीं कल भी एक बैड न्यूज़ आई तो हमारे लिए वो। लेकिन कल शिवरात्रि है, भोलेनाथ का आज दिन है, तो मुझे तो लगता है भोलेनाथ दोनों को सद्बुद्धि देगा, पुतिन साहब को, जेलेंस्की को, सबको देगा। तो ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव फॉर मार्च मंथ, स्पेशली टिल 16 मार्च। मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ मार्केट के लिए, और मेरा सिंपल टारगेट है कि मार्केट टिल 16 मार्च हो सकता है 17,500 तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, 18,000 भी पहुँच जाए। डरने का मेरा माहौल तब जागृत होगा जब आज ही मार्केट 16,500 के नीचे क्लोज करेगा। क्लोजिंग करना बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है निफ्टी के लिए 16,500 के नीचे क्लोज करना। भले इंटरनेशनल क्लूज अभी भी ख़राब है और पूरी तरह मंदी का ही इशारा कर रहे हैं। तो दिस इज़ माय व्यू, पर्टिकुलर व्यू, सोच समझ के बोल रहा हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ। और सोच समझ के ये बोल रहा हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, ये मार्केट हो सकता है ड्यूरिंग द मार्केट कोई एक गुड न्यूज़ लाके सब कुछ धूमिल कर देगा जो मंदी का सपना संजोए हुए हैं। तो बेस्ट वे टू ट्रेड मार्केट टुडे, अगर आपको सचमुच में 150-200 पॉइंट डाउन दिखता है, गो फॉर 17,000 कॉल, 17,000 का कॉल 10 तारीख वाला, 10th मार्च का ले लीजिए। एंड डोंट फियर एट ऑल वाइल बाइंग द कॉल, बिकॉज वहाँ आपको इतना रहेगा, अगर 10 मार्च का कॉल आपको 100 रुपये में मिलता है या 150 में मिलता है या 200 में मिलता है, तो यू नो दैट इज़ योर मैक्सिमम लॉस विच कैन हैपन even if the war escalates and become devastating. Your loss will be limited to the premium you have paid for buying 17,000 10th March call. That is my view and suggestion for you all. And for me, market, in spite of a curtailed week, 4 दिन का सप्ताह इस बार, क्योंकि कल छुट्टी है, तो इन स्पाइट ऑफ दिस curtailed वीक ऑफ 4 days, आई थिंक द मार्केट विल zoom up around 17,400 at the end of this week.
तो मैं जो 17,400 बोल रहा हूँ वो अभी के SGX निफ्टी से 900 पॉइंट दूर है, 900 पॉइंट दूर है, क्योंकि अभी SGX निफ्टी 16,535 चल रहा है, 535 चल रहा है, ठीक है। और अभी के SGX निफ्टी से मैं जो टारगेट इस वीक का निकाल रहा हूँ, इस वीक का मतलब होता है मेरा फ्राइडे, नॉट थर्सडे, ठीक है। वीक का मतलब होता है वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे। टिल फ्राइडे आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स to cross 17,400 in spite of such things happening around me, around world। उसका कारण है कि डाटास को भी अगर आप गौर करके देखोगे तो वहाँ पे भी इंटरनल बाइंग स्टार्ट हो गई है बुरी तरह से, वो भी FIs की, नॉट मैं DIs की बात नहीं कर रहा हूँ। FIs ने पिछली वीक अगर फ्राइडे को आप चेक करोगे, कैश में ज़रूर 4,500 करोड़ का माल बेचा होगा, लेकिन उन्होंने जो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों की टोटल करोगे तो नेट देवर इन बाई, ठीक है। तो दिस शोज कि कहीं ना कहीं अंडरटोन बाइंग की है और पब्लिक को सेल में बैठाने की है। मगर फिर भी हमारे पास छोटा सा डेडलाइन है, 16,500 के नीचे क्लोज हो जाए तो क्या है, हमने 200 में कॉल भी लिया तो 150 में बिक जाएगा हमारा, है ना, 10 तारीख वाला। और मैं तो फिर भी उसको कैरी करके ही जाऊंगा। अगर मैंने 200 में लिया और शाम को 150 हो गया तो भी मैं कैरी करूंगा, क्योंकि कल छुट्टी है हमारे यहाँ, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट खुले है, तो कल हो सकता है 1000 पॉइंट ऊपर कर दे मार्केट को, हु नोस। तो बेटर है, ओनली सहारा इज बाइंग कॉल ऑप्शन। अगर आप पुट लेते हो तो आई वेलकम यू, लीजिए, मर्जी से लीजिए। अगर आपको लगता है कि 16 जाएगा 15 जाएगा तो लीजिए धड़ाधड़ पुट। बट अगर आपको मेरी तरह सोचना है तो आई विल बाई कॉल्स, ठीक है, सिंपल। और मैं 10 तारीख वाले इसलिए करूँगा क्योंकि कल छुट्टी है और आज हमारा दिन लगभग, पहले तो 11-12 बजे तक तो इस न्यूज़ को झेलने में लग जाएगा, तो आज का दिन भी लगभग चला गया। तो मैं कॉल बाई करूँगा, डेफिनेटली बाई करूँगा 17,000 के, वो भी 10 तारीख के। और मुझे लगता है 17,400 भी पॉसिबल इस फ्राइडे तक, इस फ्राइडे तक। दैट्स इट, नो मोर चेंजेस इन माय कमेंट्स। और क्रूड में जो उछाल आया वो डेफिनेटली मैं सेल करके क्रूड को ट्रेड करना चाहूँगा, सेल करके। लेकिन कब करूँगा, जब मुझे WTI 99 के आसपास मिल जाए। WTI 99 से 100 के आसपास WTI मिले तो मैं डेफिनेटली सेल करूँगा। WTI और ब्रेंट में फ़र्क होता है, आपको पता ही होगा। ब्रेंट हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारी इंडिया जो इंपोर्ट करती है वो ब्रेंट है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल एंड विश यू ऑल ए हैप्पी मंडे, और हो सकता है पॉजिटिव बंद हो।